कर्ज की वसूली के लिए IMF की मजीद शराइत मंजूर। नए बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम पर आयद। टैक्स वसूलियों का हदफ 1200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। IMF के दबाव पर बजट में पेश टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। स्कीम के तहत बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन 300 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त नहीं हो सका। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। वज़ीर ख़जाना ने दरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इस फैसले से ताजरों और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 6% सुपर टैक्स और सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब। बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुलाकर फिर से यूक्रेन में तैनात करने का ऐलान। कहा, दोनों जानिब रूसी का खून बहना था, इसलिए फील्ड कैंप्स का दोबारा रुख कर लिया। बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मसालिहत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है, नीम फौजी दस्ते ने सदर प्यूटन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी थी। सरहदी इलाके रोस्तोव पर भी कब्जा कर लिया था। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थीं। पीर को भी आम तातील का ऐलान करके लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई थी। सदर प्यूटन ने कौम से खिताब में खबरदार किया था कि बगावत करने वालों को कीमत चुकाना पड़ेगी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि वैगनर के साथ डील खूनरेजी से बचने के लिए की गई। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। वैगनर फोर्स अरकान के खिलाफ भी मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। वैगनर की बगावत से यूक्रेन मंसूबे मुतासर नहीं होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को रूस की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। सदर बाइडन का फ्रांसीसी, बरतानवी और जर्मन सरबराहान से रूस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हफ्ते की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारत को बावर करा दिया गया कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम की याद दहानी कराई गई है। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी महरिकात, झूठे बयानिए, मन घड़त इल्ज़ामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, आज़ाद कश्मीर और कोहलू में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली और मशरक़ी बलोचिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालुदंदीन में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी 48, सिब्बी 46, दादू 45, पेशावर और गिलगित 43, लाहौर, बहावलपुर, नवाबशाह 42, कोयटा, मुल्तान, चकवाल, मुजफ्फराबाद 41 डिग्री, इस्लामाबाद 40 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में 2 मुसाफिर बसों की टक्कर से 8 मुसाफिर जाँ बहक, 40 के करीब जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
जिन्ना हॉस्पिटल कराची में 18 साल की लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून के बाद एक और किरदार सामने आ गया। पुलिस जरा के मुताबिक गुलिस्तान जौहर का रिहायशी जुम्मन लड़की को चंद माह से पार्टियों में भेजा करता था। तीनों की तलाश जारी। लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून के चेहरे सीसीटीवी में वाजे हैं। मैयत लाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी के मालिक और किराए पर लेने वाले दो जेरे हिरासत अफराद से भी तफ्तीश जारी। रहीम यार खान से लड़की के वर्सा की आमद पर लाश सुपुर्द की जाएगी। अब तक मौत की वजह भी सामने ना आ सकी। पुलिस को शुबा है कि लड़की नशे की ज्यादती के बायस हलाक हुई। तस्दीक के लिए मैयत के पोस्टमार्टम का इंतजार। ये मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी है। ठीक है, ये रात बर्थडे पार्टी पे गई थी अपने दोस्त के साथ। मुझे बता के गई थी, लेकिन आगे वहाँ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। कराची जिना अस्पताल में लाई गई मुर्दा खातून आयशा की सास ने कहा कि बहू रात सालगिरह की दावत का बताकर गई थी, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को नहीं जानती। 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। बेटा नशे का आदी और ड्राइवर है। आयशा का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। पेशावर के इलाके यकतूत में फायरिंग करके सिख शहरी मनमोहन सिंह को कत्ल कर दिया गया। सीसीपीओ सैयद अशफाक अनवर का नोटिस। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सिख शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। सीसीटीवी वीडियो की मदद से कातिलों तक जल्द पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF MD की पेरिस में मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्तों में ब्रेक थ्रू। IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन। IMF MD ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मौशी मुश्किलात ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। गुज़श्ता 4 साल की मौशी बदहाली के खात्मे के लिए नागुज़ीर इक़दाम करना होंगे। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो है 17 ग्रेड एंड अबव। ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। 3 पेंशन की अय्याशी खत्म पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा कि उन्होंने कौन सी पेंशन हासिल करनी है, कौन सी 2 छोड़नी है। 3 पेंशन इस गरीब मुल्क से इंसाफ नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये भी बताया कि हज पर जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस को खुसूसी फ्लाइट लेकर आज रवाना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को सूबे की शाहराहों से चेक पोस्टें फौरी ख़त्म करने की हिदायत। आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं होगी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इतलाक ईद के 3 रोज चलने वाले मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद के स्पेशल ट्रेनों पर किराए में कमी का इतलाक नहीं होगा। महंगाई भी है और इसी हिसाब से भी बहुत फ़र्क है। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है, जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। पिछले साल से इस साल डबल हो गए, कि जो पिछले साल जानवर मिलता था 1 लाख का 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। भाई लेने वाले तो भाई उनको दाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो आप इतना दाम बता रहे हो। भाई 2 लाख वाला बोल रहे हैं 1 लाख रुपया, अभी 1 लाख रुपये मिलेगी। शाम 8 बजे से घूम रहे हैं और ये फजर से ऊपर का टाइम हो गया है, तो अब तक ऐसे ही घूम ही रहे। छुट्टी के दिन मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। कराची की मंडी में शहरियों ने अच्छे सौदे की तलाश में सारी रात गुजार दी। कोई सुबह जानवर घर ले गया तो कोई खाली हाथ लौटा। जैकबाबाद की मवेशी मंडी में भी गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतें हो गईं। बदीन में कामोरी नस्ल के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज़, मगर आला नस्ल के महंगे दाम हर किसी के बस की बात नहीं।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। पार्टी मजबूत करें, इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत खत्म करके अवाम में खुशहाली लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के साबिक MPA मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा ना हो सके। ज़राए के मुताबिक रोपकार ना पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही की कैंप जेल से रिहाई ना हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफरी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज चौधरी परवेज इलाही की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की थी। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MKM के बॉयकॉट से कराची के मुस्तरद शुदा लोग आज मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। जो दौलत कराची से लूट कर खाई है पहले आप वो लौटाएं। कराची की पुलिस और डाकू दोनों इम्पोर्टेड हैं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद उल अज़हा के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन जमा करा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 UC चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे पर कहा कि एजेंट माफिया के साथ इदारों के अफसरान मुलव्वस होते हैं। उनकी मर्जी के बगैर लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं जा सकते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाक़यात 80 की दहाई से चलते आ रहे हैं। कोई इन लोगों को पकड़ता नहीं। दौलत कमाते हैं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको पहुँचाते हैं। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस माफिया को पूरी क़ुव्वत से ख़त्म करे। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 91 कलेक्शन पॉइंट्स और 18 बड़ी खंदकें खोद दी गई हैं। आलाइशें उठाने के ऑपरेशन में 6,802 गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। शहरी 1128 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मुल्क में छाती, मुंह, बड़ी आंत, जिगर और फेफड़ों का कैंसर आम। ख़वातीन सबसे ज़्यादा छाती, फिर ओवरियन, मुंह और बड़ी आंत के सरतान का शिकार हैं। मर्द सबसे ज़्यादा मुंह, फिर जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर का शिकार। कौमी इदारा सेहत और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खून और नौउम्रों में हड्डियों का सरतान आम है। सरतान के केसेस में 53% ख़वातीन और 46% मर्दों की तादाद रिकॉर्ड की गई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में निस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बनता है। नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में 83 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 9 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। कराकोरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। तंजानिया के बॉक्सर फ़कीरी सलीम को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। 8 राउंड की फाइट में तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर उस्मान वजीर के हक में फैसला दिया। गिलगित के लालक जान स्टेडियम में तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने मुकाबला देखा।
और कोहिस्तान में शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरी ठंडे ठार पहाड़ी चश्मों और नालों का रुख कर लेते हैं। कुदरती चश्मों और यखबस्ता नालों पर दोस्तों के साथ गपशप से गर्मी भगाते हैं।